हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीआई का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जहां हमने अब तक सोशल मूवमेंट्स कवर किया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक को हमें कैसे कवर करना है। फ्रेंड्स, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम एक प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल की एग्जाम है। फिर उसके लिए बस डायरेक्टली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ के हम ये टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए हम पहले पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट समझेंगे और कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम रहते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कवर करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के कंसेप्ट से। इसमें दो तरह के सिस्टम देखे जाते हैं, एक है डेमोक्रेटिक और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे समझेंगे? देखो, ये दोनों टर्म एक रूट वर्ड डेमो से आया है, जिसका मीनिंग है पीपल। अब समझना सिंपल है। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ कंट्री के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चलाते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ गवर्नमेंट चलाने में कंट्री के लोगों का कोई रोल नहीं होता। समझ रहे हो? सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। So in principle, a democratic government practices democracy as a fundamental form of governance. In such a political system, the people rule the government either directly or by representatives elected by them. और फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं, वो हमें उसके 4 फीचर से समझ में आता है। ये फीचर्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है वोट, मतलब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ कंट्री के लोग वोटिंग सिस्टम से इलेक्ट करते हैं। So the political system where governments are formed and changed through the free and fair election process. लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वोटिंग के सिस्टम में लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं और यहाँ कुछ ही लोगों के वोट से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यहाँ सब लोगों ने वोटिंग सिस्टम को सीरियसली लेना चाहिए और एक्टिवली वोट करना चाहिए। सो सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिविक एंड पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है क्या कि प्राइम मिनिस्टर बोले कि अब सत्ता मेरे हाथ में है तो मैं कुछ भी गलत काम कर सकता हूँ? नहीं फ्रेंड्स, इस सिस्टम में सब लोग समान होते हैं। सो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। और फ्रेंड्स, अगर पीएम गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी क्या वो बाकी लोगों के राइट छीन सकता है? बिल्कुल नहीं। सब लोगों को अपने राइट्स मिलने का अधिकार होता है। सो ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स अच्छे से समझ गए। अब आपको नॉन डेमोक्रेटिक समझना कुछ हार्ड नहीं रहेगा। यहाँ डेमोक्रेटिक के चारों फीचर्स तो हमने समझ लिए। सो अगर इन सब फीचर में से एक भी फीचर नहीं रहा, मतलब वो गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगी। सिंपल है। सो कंसिडरिंग द अबव मेंशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द सब्सटेंसिव लैक ऑफ एनी वन और ऑल ऑफ दिस फीचर्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब फ्रेंड्स, नॉन डेमोक्रेटिक के कुछ अलग अलग टाइप है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला मोनार्की। जैसे कि इंडिया में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें अपॉइंट करना या निकालना ये लोगों के हाथ में नहीं था। इसी तरह आज के टाइम भी क्वीन एलिजाबेथ है। ओके, सो मोनार्की इज वेयर द एक्चुअल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय पर्सन हु इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल एंड कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय देम। इन प्री मॉडर्न टाइम्स ऑल द किंग्स, क्वींस एंड देयर नोबल्स वेर द मोनार्क। नेक्स्ट है ओलिगार्की। यहाँ एक ही आदमी के हाथ में सत्ता नहीं रहती, बल्कि कुछ लोग मिलकर सत्ता चलाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो चाइना, जहाँ उनके कम्युनिस्ट पार्टी में पावरफुल मेंबर्स हैं जो मिलकर पूरी कंट्री चलाते हैं, या फिर पुतिन का भी गवर्नमेंट में एक ग्रुप है जो मिलकर रशिया को गवर्न करते हैं। समझ रहे हो? सो ओलिगार्की इज वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन प्रैक्टिस नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। मतलब यहाँ सोसाइटी में एक ग्रुप होता है जिन्हें बहुत माना जाता है, इसलिए उनके पास पावर रहती है। ऐसा इंडिया में पहले देखा गया था, जब ब्राह्मण लोगों को बहुत मानते थे और उन्हें हर बड़े पद के लिए जगह मिलती थी, जिसकी वजह से उनके पास ही पावर रहती थी। सो अरिस्टोक्रेसी इन सच ए स्टेट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय सम प्रिविलेज्ड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स इन प्री मॉडर्न इंडिया। और लास्ट है थियोक्रेसी। यहाँ एक रिलीजियस अथॉरिटी ही पूरा देश चलाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तालिबान। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, बस एक रिलीजियस ग्रुप है जो खुद के दबाव से लोगों पे गवर्न करते हैं। सो थियोक्रेसी इज ए स्टेट विच इज रन बाय रिलीजियस अथॉरिटी, एग्जाम्पल तालिबान इन अफगानिस्तान। सो फ्रेंड्स, इसके साथ आपको पॉलिटिकल सिस्टम का अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है। अब हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपने बचपन में स्कूल में बहुत बार पढ़ा होगा।
इसलिए आपको इसे समझने में आसानी जाएगी। देखो, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहाँ प्रेसिडेंट को कंट्री का हेड माना जाएगा और प्राइम मिनिस्टर कंट्री को गवर्न करेगा, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड होगा। समझ गए? So Indian political system functions within the framework of the Constitution of India. It is a federal parliamentary democratic republic wherein the President of India is the head of the country and the Prime Minister of India is the head of the government. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि हमारी गवर्नमेंट ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम के हिसाब से काम करेगी, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं। मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग, और इन दोनों को क्या काम करना है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। ओके? So India follows a dual government system wherein we have a union or a central government at a center and the state government at the periphery. The Constitution of India designates the power and authority of each of these governments and they work within those frameworks. और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दो हिस्सों में बांटा है, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। अब यहाँ राज्य का मतलब होता है स्टेट्स, सो हम इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। अब इन स्टेट के काउंसिल के लोगों को कौन अपॉइंट करेगा? ऑब्वियसली हर स्टेट के लेजिस्लेचर अपॉइंट करेंगे। उसी तरह लोकसभा में लोक का मतलब होता है लोग, इसलिए हम इसे हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। अब यहाँ के मेंबर को कौन इलेक्ट करेगा? इसे लोग ही इलेक्ट करेंगे, राइट? समझ गए यहाँ दोनों सभा का कंसेप्ट? So in the Constitution of India, there is a provision for the bicameral legislature, two houses of parliament. It consists of an upper house, the Rajya Sabha, which is called Council of States, representing the states of the Indian Federation, and the lower house and the Lok Sabha, House of People, representing the people of India as a whole. While the members of Lok Sabha are directly elected by the people of India, the members of Rajya Sabha are elected by the members of state legislature assemblies by single transferable vote. So friends, इसके साथ हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी कवर हो गया। So thanks for watching and meet you in the next video.